दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत आम लेकिन जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके घर में किसी के नाम पर ऐसा बैंक अकाउंट है जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। हो सकता है वो अकाउंट आपके पापा का हो, मम्मी का हो, दादा दादी का हो या फिर आपके खुद का कोई पुराना अकाउंट हो जो नौकरी बदलने, शहर बदलने या बैंक बदलने के बाद बस यूं ही पड़ा रह गया हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है और हम उसे इस्तेमाल नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है अगर किसी बैंक अकाउंट में लगातार 10 साल तक कोई भी लेन देन नहीं होता तो वो अकाउंट बैंक की नजर में डेफ अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट बन जाता है और उस अकाउंट में जमा जो पैसा है वो धीरे धीरे आपके पहुंच से बाहर चला जाता है। यही वजह है कि आज देश में करोड़ों रुपए ऐसे खातों में फंसे हुए हैं जिनके असली मालिकों को पता ही नहीं है कि उनका पैसा कहां चला गया। अब इसी बड़ी समस्या को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अहम कदम उठाया है। आरबीआई ने अब सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जो भी खाता 10 साल या उससे ज्यादा समय से बंद पड़े हैं और जिनमें कोई लेन देन नहीं हुआ उनमें जमा रकम को उसके असली खाता धारकों तक वापस पहुंचाने की कोशिश की जाए। पहले ऐसा होता था कि 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने पर उस खाते का पैसा बैंक एक खास फंड में ट्रांसफर कर देता था। पहले ऐसा होता था कि 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने पर उस खाते का पैसा बैंक एक खास फंड में ट्रांसफर करता था जिसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड कहा जाता है। ये पैसा सुरक्षित तो रहता था लेकिन खाता धारक को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी और ना ही बैंक खुद से उसे ढूंढने की कोशिश करता था। लेकिन अब नियम बदले हैं और बैंकों को कहा गया है कि वो खुद आगे बढ़कर लोगों को खोजे और उनका पैसा वापस लौटाए। दोस्तों अब जरा बात करते हैं जमीनी हकीकत की ताकि आपको समझ आए कि मामला कितना बड़ा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एसबीआई बैंक में ऐसे करीब 61,000 खाते हैं जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा समय से कोई भी लेन देन नहीं हुआ और इन खातों में कुल मिलाकर लगभग 21 करोड़ रुपए जमा है। सोचिए 21 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हुए थे और जिन लोगों का पैसा है उन्हें शायद इसका अंदाजा भी नहीं था। ये खाते किसी अमीर आदमी के ही हो ऐसा जरूरी नहीं, इनमें छोटे छोटे बचत खाते भी है जिनमें किसी ने कुछ हजार रुपए, किसी ने 10-20 हजार रुपए जमा किए थे और फिर वक्त के साथ वो अकाउंट ही भूल गए। अब सवाल उठता है कि लोग अपने अकाउंट कैसे भूल जाते हैं। दोस्तों इसके पीछे कई वजह है। बहुत से लोग नौकरी के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं और नया अकाउंट खुलवाते हैं। पुराना अकाउंट धीरे धीरे इस्तेमाल से बाहर हो जाता है। कई बार गांव में खुला हुआ अकाउंट शहर आने के बाद भूल जाता है। कुछ लोग बच्चों के नाम पर अकाउंट खुलवाते हैं और बाद में उस पर ध्यान नहीं देते। कई बार बुजुर्गों के नाम अकाउंट होते हैं जिनके बारे में परिवार के बाकी लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती और उनके गुजर जाने के बाद वो अकाउंट बस कागजों में ही रह जाते हैं। यही वजह है कि आज बैंकों के पास ऐसे हजारों अकाउंट जमा हो गए हैं। अब अच्छी बात भी यह है कि एसबीआई और दूसरे बैंक अब चुपचाप बैठने वाले नहीं है। आरबीआई के निर्देश के बाद बैंकों ने खाता धारकों को ढूंढने के लिए जगह जगह कैंप लगाने शुरू कर दिए। इन कैंपों के जरिए पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, ब्रांच लेवल पर नोटिस लगाए जा रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि अगर उनका कोई अकाउंट सालों से बंद पड़ा है तो वो आगे आकर उसे क्लेम कर सकते हैं। एसबीआई के मुताबिक अब तक बैंक ऐसे करीब 300 खाता धारकों को ढूंढ चुका है जिनके लगभग 75 लाख रुपए डेफ फंड में जमा थे। इन लोगों को कैंप के जरिए बुलाया गया, उनकी पहचान की गई और दोस्तों पूरी प्रक्रिया के बाद उनका पैसा उन्हें वापस लौटा दिया गया। अब यहाँ पर सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य का ऐसा अकाउंट है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपको अपने घर के सभी पुराने बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अगर आपको याद है कि कभी आपने आपके परिवार में किसी सदस्य ने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया था लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उस बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। वहां आपको बताना भी होगा कि आपका अकाउंट काफी समय से इनएक्टिव है और आप उसे दोबारा चालू कराना चाहते हैं या उसमें जमा रकम क्लेम करना चाहते हैं। बैंक वाले आपसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट मांगेंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुरानी पासबुक अगर उपलब्ध हो और अकाउंट नंबर की जानकारी मांगेंगे। इसके बाद बैंक आपकी केवाईसी पूरी करेगा। इसमें आपकी पहचान वेरीफाई की जाएगी, मोबाइल नंबर अपडेट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आपका सिग्नेचर भी अपडेट कराया जाएगा। जैसे ही बैंक को ये कंफर्म हो जाता है कि आप उस अकाउंट के असली खाता धारक हो वैसे ही डेफ फंड में गया हुआ पैसा वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा समय ले सकता है लेकिन आपका पैसा 100% सेफ रहता है और सही व्यक्ति को मिल जाता है। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो चुकी है तो क्या पैसा वापस मिलेगा या नहीं। दोस्तों इसका जवाब है हाँ, पैसा जरूर मिलेगा। अगर उस अकाउंट में नॉमिनी दर्ज है तो नॉमिनी बैंक में जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करके पैसा क्लेम कर सकता है। अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल वारिस को कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं जैसे डेथ सर्टिफिकेट और फैमिली से जुड़ा प्रमाण। प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन पैसा वहां पर भी डूबता नहीं है। दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, डेफ अकाउंट का पैसा कोई सरकार या बैंक हड़प नहीं लेता, वो पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन जब खाता धारक या उसका परिवार आगे आकर उसे क्लेम नहीं करता
तब तक वो उसी फंड में पड़ा रहता है। इसी वजह से आरबीआई ने बैंकों को एक्टिव बनाया है ताकि वो खुद लोगों तक पहुंचे और उन्हें उनके पैसे लौटाए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके फ्यूचर में बहुत परेशानी से बचा सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अपने हर बैंक अकाउंट में साल में कम से कम एक बार लेन देन जरूर करो, चाहे वो सिर्फ 100 रुपए का करो या 10 रुपए का करो, जमा निकासी उसमें जरूर करो। दूसरी बात, अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर, पता हमेशा अपडेट रखो ताकि बैंक आपसे संपर्क कर सके। तीसरी और सबसे जरूरी बात, हर अकाउंट में नॉमिनी जरूर जोड़िए ताकि आपके बाद आपके परिवार को किसी तरह की परेशानी ना हो। और अगर आपके पास कई पुराने अकाउंट है जिनकी अब जरूरत नहीं है तो बेहतर है कि उन्हें आप समय रहते बंद करवा दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। बहुत से लोग मेहनत से कमाया हुआ पैसा सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से भूल जाते हैं। अगर आप दोस्तों आज ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आपके लिए या आपके किसी अपने के लिए ये जानकारी बहुत काम की साबित हो जाए। हो सकता है कि आपके घर में किसी बुजुर्ग का ऐसा अकाउंट हो जिसमें सालों पहले जमा किया गया पैसा आज भी बैंक में पड़ा हो और किसी को उसका पता ही ना हो। इसीलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़िए मत, आज ही अपने परिवार के साथ बैठकर पुराने बैंक खातों के बारे में बात करो। अगर किसी को याद आता है कि कभी कोई अकाउंट था तो उसे चेक जरूर करवाइए, हो सकता है उसमें जमा पैसा आपके परिवार के बहुत काम आ जाए। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि अगला पैसा किसी और का हो जिसे उसकी सख्त जरूरत हो। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही काम की जुड़ी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। अगर दोस्तों आपको ऐसी सच्ची और काम की खबरें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर वीडियो लेकर आता ही रहूंगा ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके और सही समय पर आपके काम आए। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।